हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का एक प्रॉब्लम दिया गया है। ए रेगुलर स्क्वायर प्लेन ऑफ 40 mm साइड्स इज रेस्टिंग ऑन HP ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर। तो एक स्क्वायर प्लेन है जिसका डायमेंशन 40 mm का है, वो उसकी एक कॉर्नर पर HP पर पड़ा हुआ है। द प्लेन इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू HP। उसका जो प्लेन है यानी उसकी जो सरफेस है वो HP से 45 डिग्री एंगल पर है। एंड द plan of diagonal passing through the corner on which it rests is inclined at 30 degree to VP। तो उसका जो डायगोनल है उसका प्लान अगर हम देखेंगे तो वो प्लान जो है वो VP के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए प्लेन। तो इस प्लेन के प्रोजेक्शंस हमें ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में XY लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अभी हमें क्या दिया गया है, तो स्क्वायर प्लेन है जिसका डायमेंशन 40 mm का है और वो कॉर्नर पर पड़ा हुआ है। तो उसकी कॉर्नर जो है वो हमें लेफ्ट हैंड साइड पर दिखानी है। तो यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे। इसके कॉर्नर पर हम एक पॉइंट ए डैश को मार्क कर देंगे। बाद में उस कॉर्नर में से हम 45 डिग्री पर एक लाइन खींचेंगे 40 mm की, और उसी तरह नीचे की तरफ भी 45 डिग्री पर हम एक लाइन खींचेंगे 40 mm की नीचे की तरफ। तो यहाँ पर दो लाइन हमें मिल जाती है इस तरह से। अभी परिकर से हम 40 mm का डायमेंशन रखेंगे और ऊपर और नीचे की तरफ से एक एक चाप लगा लेंगे बीच वाले हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर। तो यहाँ पर दूसरी दो लाइंस भी हमें मिल जाएंगी। तो ये हमारा 40 mm का स्क्वायर हो जाएगा जिसकी कॉर्नर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगी। अभी यहाँ पर ये टॉप व्यू है तो इस चारों पॉइंट्स को हमें ABCD से इंडिकेट कर देना है। टॉप व्यू में डैश नहीं आता और इसका एक डायमेंशन हम यहाँ पर दिखा देते हैं 40 mm का। तो अभी इन सभी पॉइंट्स में से हमें ऊपर की तरफ प्रोजेक्शंस खींच लेने हैं और इसको अगर हम फ्रंट में से देखेंगे तो एक लाइन दिखाई देगी जिसके ऊपर हमें यहाँ पर पॉइंट्स दिखाई देंगे। तो इस लाइन को हम यहाँ पर इंडिकेट कर देते हैं और प्रोजेक्शन के हिसाब से यहाँ पर हम नेम भी इंडिकेट कर देंगे। B और D में से ऊपर प्रोजेक्शन गया है तो B डैश D डैश लिखेंगे, यहाँ पर C डैश लिखेंगे और पहला पॉइंट हमारा A डैश होगा। तो अभी इस लाइन को हमें इंक्लाइन करना है। यहाँ पर हमें दिया गया है कि द प्लेन इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू HP। अभी इसकी सरफेस जो है वो 45 डिग्री एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ। तो जो हमें स्ट्रेट लाइन दिखाई देती थी वो हमें अभी 45 डिग्री पर इंक्लाइन लाइन दिखाई देगी। तो यहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस छोड़कर हम A डैश पॉइंट को मार्क कर देंगे और 45 डिग्री पर एक लाइन खींच लेंगे। अभी इसके ऊपर हमें यहाँ पर बाजू वाले लाइन को इंडिकेट करना है। तो A डैश से C डैश तक का डिस्टेंस हम बाजू में से मेज़र करेंगे और परिकर से चाप लगाकर इस तरह से लाइन खींच लेंगे। तो ये हमारा C डैश पॉइंट आ जाएगा एंड पॉइंट। अभी हम परिकर से A डैश से B डैश D डैश तक का डिस्टेंस मेज़र करेंगे और यहाँ पर चाप लगा लेंगे बाजू में। तो यहाँ पर B डैश D डैश पॉइंट भी आ जाएगा। अभी इन सभी पॉइंट्स में से नीचे की तरफ हम प्रोजेक्शंस लाइन खींच लेंगे और एरो से उसे इंडिकेट कर देंगे। अभी ये जो हमारी स्क्वायर प्लेट है यानी कि स्क्वायर प्लेन है उसके अंदर से हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस इस तरह से खींच लेंगे। अभी जहाँ पर भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिलते हैं वहाँ पर हम पॉइंट मार्क कर देंगे। यहाँ पर A में से हॉरिजॉन्टल लाइन पास होती है और A डैश में से वर्टिकल लाइन पास होती है। ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर हम एक पॉइंट मार्क कर देंगे। इसी तरह से B डैश और B, C डैश और C, D डैश और D में से जो लाइन यानी कि जो प्रोजेक्शंस पास होते हैं उसके पॉइंट्स को हम मेज़र कर इंडिकेट कर देंगे। जहाँ पर भी हमारे प्रोजेक्शंस इंटरसेक्ट होते हैं वहाँ पर हम पॉइंट लगा लेंगे। अभी यहाँ पर इन सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बाजू में हमारा रेगुलर स्क्वायर था और यहाँ पर कंप्रेस हो चुका है तो बाजू में शेप चेंज हो गया है तो हमें नाम भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर A नेम है तो यहाँ पर हम A के नीचे 1 लगा देंगे A1। इसी तरह से B1, C1 और D1 से हम इस फिगर में इंडिकेट कर देंगे। अभी हमें क्या दिया गया है, तो इसका जो डायगोनल है वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है VP के साथ। तो थर्ड स्टेज में हमें यहाँ पर 30 डिग्री पर लाइन खींचनी है। तो एक पॉइंट हम मार्क कर देंगे यहाँ पर थोड़े डिस्टेंस पर
और 30 डिग्री का एंगल लेकर हम एक लाइन खींच लेंगे। अभी इसके ऊपर हमें डायगोनल को रखना है, यानी कि बाजू वाली फिगर में से A1 C1 को यहाँ पर रखना है। तो A1 C1 यहाँ पर A1 पॉइंट मार्क करेंगे और A1 से C1 तक का डिस्टेंस मेज़र करेंगे परिकर से, और एक चाप लगाकर यहाँ पर से इस तरह से A1 C1 लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। बाजू में जो A1 C1 का डायमेंशन है उतना ही डायमेंशन रख के यहाँ पर A1 C1 ले लेना है। बाद में बाजू में से हम A1 D1 तक का डिस्टेंस परिकर से लेंगे और यहाँ पर चाप लगा लेंगे नीचे की तरफ A1 पॉइंट में से और C1 पॉइंट में से। इसी तरह से A1 और B1 का जो डिस्टेंस है, A1 और D1 का जो डिस्टेंस है उतना ही A1 और B1 का डिस्टेंस होगा। तो उतना ही डिस्टेंस मेज़र करके हम ऊपर की तरफ भी A1 और C1 में से चाप लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमें ये D1 पॉइंट भी मिल जाएगा। तो इन सभी पॉइंट्स को हम जॉइन इस तरह से कर देंगे। तो ये बाजू वाली फिगर जो है वो ही यहाँ पर आ जाएगी। बाजू में सेम फिगर है, शेप चेंज नहीं हो रहा है, तो नेम भी हमें वही रखना है A1 B1 C1 और D1। अभी इन सभी पॉइंट्स में से हमें ऊपर की तरफ प्रोजेक्शंस खींच लेने हैं और उसे एरो से इंडिकेट कर देने हैं इस तरह से। अभी यहाँ बाजू में से प्रोजेक्शन हमें हॉरिजॉन्टली खींच लेना है इस तरह से। अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं A1 में से वर्टिकल लाइन और A' में से हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट होती है। तो यहाँ पर हम पॉइंट मार्क कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर B1 में से वर्टिकल लाइन और B' में से हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर हमारी टच होती है, तो यहाँ पर भी पॉइंट मार्क कर लेंगे। इसी तरह से C1 और C' में से जो प्रोजेक्शन पास होता है वहाँ पर भी पॉइंट मार्क कर देंगे। इसी तरह से D1 में से वर्टिकल लाइन और D' में से हॉरिजॉन्टल लाइन पास होती है, वो यहाँ पर इंटरसेक्ट होती है, तो यहाँ पर भी हम पॉइंट मार्क कर लेंगे। इसी तरह से चारों पॉइंट्स मार्क हो जाने के बाद हमें इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। तो इस तरह से हम चारों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बाजू में शेप चेंज हो चुका है, तो यहाँ पर नेम भी हमें चेंज करने हैं। तो बाजू में नेम A' था, तो यहाँ पर उसके नीचे 1 लगाना है, तो A1 डैश हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर B1 डैश हो जाएगा, जहाँ पर B' और B1 में से पास होते हुए लाइंस इंटरसेक्ट होती है। इसी तरह से यहाँ पर C1 डैश हो जाएगा और यहाँ पर D1 डैश हो जाएगा। तो ये फाइनल शेप हमें मिल जाएगा। थैंक यू।